हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल-चाल है आप सभी साथियों के? और आई होप कि आप लोग सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने पहली क्लास जो भारत का संवैधानिक विकास है, उसकी पहली क्लास आप लोगों ने अटेंड कर ली होगी, जिसमें मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया था और साथ में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था। आज की क्लास में हम लोग पिट्स का एक्ट देखेंगे, पिट्स अधिनियम देखेंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पढ़ लेंगे और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हो, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल या फिर किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका संविधान आता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। संविधान की बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अगली हेडिंग डालिए, पिट्स एक्ट। ठीक है, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे यहाँ पे मेरे भाई, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। कॉपी निकाल लीजिए और अगली हेडिंग डालिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है भाई, एक एक चीज बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आए। ठीक है, चलिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस समय आपके इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो उसका नाम था विलियम पिट। याद रखिएगा क्या नाम था? विलियम पिट। और इसी विलियम पिट ने ही ये निकाला था आपका पिट्स अधिनियम। याद रखिएगा इस समय आपके जो प्रधानमंत्री था, पीएम था, उसका नाम क्या था? विलियम पिट था। अच्छा, इस एक्ट में क्या-क्या खूबियाँ थी और क्या-क्या आपको जानना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी पॉइंट वाइज़ यहाँ पर लिखाऊँगा, तो एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। इस एक्ट का जो लाने का जो कहते नहीं कि सर ये एक्ट आया क्यों? इस एक्ट का लाने का मतलब यही था कि यह एक्ट कंपनी एवं कंपनी एवं भारत के भारत के शासन पर, याद रखिएगा, कंपनी एवं भारत के शासन पर नियंत्रण के लिए था। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सरल भाषा में कि सर जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये क्या था? कंपनी एवं भारत के शासन पर नियंत्रण के लिए, मतलब कंपनी पर भी अब नियंत्रण करेगा कौन? तो याद रखिएगा ब्रिटिश। यहां पर कंपनी पे नियंत्रण और भारत पर शासन पर नियंत्रण के लिए लाया गया था कौन सा? तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, यहां पे एक बात समझिएगा मेरे भाई, एक चीज मैं आपको लिख रहा हूं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम लोग निदेशक मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, निदेशक मंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? निदेशक मंडल। ध्यान से सुनिएगा, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। इस निदेशक मंडल के बारे में ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से। इस निदेशक मंडल में कुल सदस्य कितने थे मेरे भाई? याद रखिएगा, तो इसमें कुल सदस्य थे, कुल सदस्य थे कितने? तो याद रखिएगा 24 सदस्य थे इसमें, 24। ये क्या था? निदेशक मंडल के जो मेंबर थे 24, ये कौन थे? तो ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि सर ये जो निदेशक मंडल था ना, इसके जो 24 सदस्य थे, इसके जो 24 सदस्य थे, ये जो आपकी कंपनी थी, ये कंपनी के शेयर होल्डर थे। कौन थे मेरे भाई? याद रखिएगा, शेयर होल्डर। कंपनी के कौन थे? तो याद रखिएगा ये कंपनी के शेयर होल्डर थे। ये कौन थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये कंपनी के शेयर होल्डर थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये कंपनी के कौन थे? शेयर होल्डर थे।
ठीक है। इनका काम क्या होता था, याद रखिएगा, इनका काम क्या होता था कि कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है, याद रखिएगा, जो कंपनी का व्यापारिक कार्य है और कंपनी का राजनीतिक, कंपनी का व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्य पर ये क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे भाई। ठीक है, ये क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे। बात समझ में आ गई? यानी ध्यान से समझो कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका मूल काम क्या था, याद रखिएगा, कि कंपनी एवं भारत के शासन पर नियंत्रण रखना था। तो निदेशक मंडल, यहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये क्या था, इसके टोटल 24 मेंबर थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर थे। और ये क्या करते थे, ये व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही कार्यों पे इनका नियंत्रण था। दोनों ही कार्यों में क्या था, इनका नियंत्रण था। तो विलियम पिट ने सोचा, यार ये क्या चल रहा है, व्यापारिक कार्य भी देख रहे हैं, ये राजनीतिक कार्य भी देख रहे हैं, तो इन पे अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इन पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इन पे क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके कार्यों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को अच्छी तरीके से, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। और जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही आपको नोट डाउन करना है। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं वैसे ही आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब नियंत्रण स्थापित करने के लिए तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपका एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, नियंत्रण बोर्ड का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, ये नियंत्रक बोर्ड आया। इसमें कुल मेंबर कितने थे, तो याद रखिएगा, इसमें मेरे भाई जो आपके सदस्य थे, जो आपके सदस्य थे वो कितने थे, मेंबर कितने थे, तो इसमें सदस्य थे आपके, याद रखिएगा, 6। 6 में से एक सदस्य था इनका राज्य सचिव। राज्य सचिव जो कि कौन था भाई साहब, याद रखिएगा, जो कि अध्यक्ष था, जो कि ब्रिटिश सरकार का मंत्री था ये, और इसका ये क्या था, ये अध्यक्ष था। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो याद रखिएगा एक राज्य सचिव था, जो कि इसका क्या था मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसका आपका अध्यक्ष था, जो कि इसका आपका क्या था, यहां पे अध्यक्ष था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा, आपके सामने एक चांसलर था। ठीक है, राज्य सचिव हो गया, इसके बाद आपके सामने याद रखिएगा, आपके सामने एक चांसलर हो गया, और मेरे भाई याद रखिएगा यहां पर तीसरे नंबर पे लिख देता हूं कि 4 पीवी काउंसिल, 4 पीवी काउंसिल के सदस्य थे। 4 पीवी काउंसिल के क्या थे, सदस्य थे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए नियंत्रण बोर्ड के, तो याद रखिएगा टोटल नियंत्रण बोर्ड के आपके 6 सदस्य हो गए। ठीक है, टोटल नियंत्रण बोर्ड के आपके कितने सदस्य हो गए, तो याद रखिएगा आपके 6 सदस्य यहां पर हो गए। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में कि नहीं? आप कहेंगे सर ये नियंत्रण बोर्ड क्यों लाया गया, तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से, यही जो नियंत्रण बोर्ड था ये क्या कार्य करेगा, याद रखिएगा यह कंपनी के, यह कंपनी के राजनैतिक, यह कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है, यह कंपनी के राजनीतिक कार्यों का क्या करेगा, तो याद रखिएगा नियंत्रण करेगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, यह कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करेगा। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी से, और जो चीज समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा भाई, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, चलिए। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, आप एक पढ़ते होंगे दोहरा शासन, कि सर ये दोहरा शासन क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से, आप पढ़ते होंगे दोहरा शासन। अब सुनो ये दोहरा शासन कैसे आया था, ध्यान से सुनो।
आराम से समझ में आएगा, बस भाई आराम से पढ़ते रहिएगा बिना टेंशन के। सुनो यहां पे ध्यान से मेरे भाई, यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और साथ ही साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों संस्था हो गई, ये दोनों संस्था हो गई मेरे भाई, याद रखिएगा। और यहां पे आपके कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? तो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, गवर्नर जनरल यहां पर होता है। कौन होता है? तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल होता है यहां पर। कौन होता है मेरे भाई? गवर्नर जनरल। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब क्या कार्य करेगा कंपनी के लिए? इसका कार्य व्यापारिक तक सीमित हो गया। यह व्यापारिक कार्यों की देखभाल करेगा, मतलब वस्तु को खरीदना बेचना, बस यही चीजें। व्यापारिक का मतलब क्या हुआ? वस्तु को खरीदना बेचना, यही सब चीजें तो हुआ। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करेगा? ये पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा राजनीतिक मामलों को, राजनीतिक कार्यों को क्या करेगा भाई? ये याद रखिएगा, ये राजनीतिक कार्यों को पूरी तरीके से नियंत्रण करेगा। राजनीतिक कार्य में आपके क्या क्या आते हैं? तो याद रखिएगा नागरिक, नागरिक आ जाएगा, सैन्य आ जाएगा, सैनिक हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपका राजस्व। ये सारी चीजें आपके सामने कौन नियंत्रण करेगा? तो ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्ट में कितने मेंबर थे? तो 24 मेंबर थे, याद रखिएगा। इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें आपके 6 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक ही गवर्नर जनरल को 2 आदेश दिए जा रहे हैं, मतलब एक गवर्नर जनरल जो कंपनी का है वो 2 लोगों के आदेशों का पालन कर रहा है। जैसे आप अपने घर पे हो, मम्मी ने कहा कि भाई आप बाजार जा रहे हो तो आप बाजार से आलू ले आना, ठीक है। आप बाजार के लिए निकले ही थे कि पापा ने ऑर्डर कर दिया कि रुको रुको रुको, मेरा पेन खराब हो गया, बाजार से एक पेन भी लेते हुए आना। मतलब आप 2 कार्य कर रहे हैं, आपको निर्देश दिया जा रहा है 2 लोगों के माध्यम से। तो जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी निर्देश मान रहा था व्यापारिक कार्यों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी निर्देश मान रहा था व्यापारिक कार्यों के लिए। जो आप पढ़ते हो ना, यहीं से शुरुआत हुआ दोहरा प्रशासन की। यहीं से क्या शुरू हुआ? याद रखिएगा, यहीं से क्या हुआ? तो याद रखिएगा द्वैध शासन, द्वैध शासन। यहीं से क्या शुरू हुआ? तो याद रखिएगा द्वैध शासन शुरू हुआ। यहीं से क्या शुरू हुआ? तो याद रखिएगा आपका द्वैध शासन शुरू हुआ। बात समझ में आई आपको? दोहरा शासन जिसे हम लोग कहते हैं, द्वैध शासन जिसे हम लोग कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। और याद रखिएगा इसी एक्ट के माध्यम से, ध्यान से सुनो, इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? इसी एक्ट के माध्यम से भाई साहब कि कंपनी द्वारा, याद रखिएगा, कंपनी द्वारा अर्जित अर्जित क्षेत्र को, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र को पहली बार पहली बार पहली बार ब्रिटिश पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, कहा गया। आई बात समझ में? यानी आप सीधे सीधे कहते हो कि जो कंपनी ने भारत में क्षेत्र अर्जित किए थे, आप जानते हो इस समय कई सारे युद्ध भी लड़ छोड़े थे भाई अंग्रेज, तो इस बार जो कंपनी ने भारत के जो क्षेत्र अर्जित किए थे उसे क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी आप कह सकते हो कि उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। उसे क्या कहा गया भाई? भाई तो याद रखिएगा, उसे ब्रिटिश भारत कहा, उसे क्या कहा गया? उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। नोट डाउन कीजिए फटाफट, उसे ब्रिटिश भारत यहां पर कहा गया। ठीक है, नोट देखो यहां पे मैंने ये लिखा ही दिया, आप नोट करके लिख सकते हो, यहां पे आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। हालांकि ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देगा,
मैं अपना नंबर लास्ट में बताऊंगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर अपने हाथों से लिखोगे तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा, ज्यादा ही ठीक रहेगा। नोट द्वारा आप यहां पे नोट डाउन कर लोगे कि इसके द्वारा व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया ठीक है। नोट डाउन लिखिए फटाफट, और बिल्कुल आराम से समझना है, बिल्कुल इत्मीनान से समझना है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि पढ़ाई जितना आराम आराम से करेंगे उतना क्या होगा, बेनिफिट होगा भाई। चलिए बताइए, यहां पे समझ में आया? यहां पर ये वाला समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, याद रखिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा था, अब ये कंपनी का सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कार्यों को संभाल रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था, ये राजनीतिक कार्यों को संभाल रहा था, जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व यहां पर हो गया। ये दोनों ही आदेश किसको दे रहे थे, गवर्नर जनरल को दे रहे थे। तो मतलब दोहरा शासन यहां से लागू हो गया। यहां से क्या लागू हुआ, दोहरा शासन। वही मैंने इस बात को लिखाया है कि इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का जो नियंत्रण था उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। चलिए लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि गवर्नर जनरल जो बना उसकी परिषद में 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। उसकी परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, तो याद रखिएगा 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे, याद रखिएगा। यहां पे चेंज होता है, लिखेंगे कि गवर्नर जनरल की, लिखेंगे मेरे भाई यहां पे, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। 3 कर दी गई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई पीसीएस में, और सिविल सेवा में इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। पीसीएस वगैरह में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। 3 कर दी गई, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। मैंने कहा भाई साहब गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल यहां पर हो गया, और गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य हो गए, ठीक है। 3 सदस्य, इनमें से मेरे भाई याद रखिएगा कि इनमें से एक सदस्य, इनमें से एक सदस्य कौन होता था, कमांडर इन चीफ होता था। इनमें से जो एक सदस्य होता था भाई याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीडीएस वगैरह में इन प्रश्नों को पूछा जाता है, और पीसीएस लेवल में भी ये प्रश्न आते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट जल्दी से।
गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य, इनमें से एक सदस्य जो होता था उसे क्या बोलते थे? कमांडर इन चीफ कहते थे। आगे आप देखोगे इससे जुड़ी हुई जानकारी आगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, याद रखिएगा कि जो अन्य अन्य प्रांतीय गवर्नर को भी 3 परिषद सदस्य दिए गए। ठीक है, दिए गए। मेरे भाई याद रखिएगा, यहां पे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। वो बिंदु क्या है, याद रखिएगा। देखो, जैसे मान के चलो यहां पर, जैसे मान के चलो ये कोई प्रांत है। मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये कोई प्रांत है, ये एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ये मान के चलो एक बंबई प्रांत है, बंबई। मान के चलो ये क्या है आपका, एक बंबई क्या है, प्रांत है भाई साहब। बंबई प्रांत है, आप कहें बिल्कुल बंबई प्रांत है, तो यहां का गवर्नर भी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर गवर्नर होगा, बिल्कुल यहां पे गवर्नर होगा। भाई बंबई क्या है, एक प्रांत है, और यहां पे भी क्या होगा, आपका गवर्नर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यहां पे गवर्नर होगा। तो याद रखिएगा, अगर इस प्रांत में विफलता आती है, विफलता मतलब प्रांत नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत समस्या हो रही है ना, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो रही है, अराजकता फैल रही ठीक है ना, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, सरकार ठीक से क्या नहीं काम नहीं कर रही है, तो किसी प्रकार की यहां पे विफलता हो रही है, तो याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता विफलता के कारण उस सरकार को बर्खास्त कर देगा, बर्खास्त कर देगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल देके मैंने एग्जाम्पल देके बताया, है ना। जैसे अपने संविधान में मान के चलो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है कि नहीं लगता है भाई? इसी प्रकार यहां पे भी मैंने आपको ये बताया। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक नोट्स बना लेना भाई अपनी कॉपी में, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। एक बार की मेहनत है, एक बार अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, आपको बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है भाई, चलिए। ठीक ठीक है भाई, चलो एक और नोट करके लिख लेना यहां पे। लिख लेंगे कि देसी देसी राज्यों से युद्ध या संधि संधि करने से पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति ब्रिटेन सरकार की अनुमति
ठीक है, देशी राज्यों से युद्ध या संधि करने से पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा भाई, आपको अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अब कंपनी अगर किसी से युद्ध कर रही है या संधि कर रही है तो उसे फिर क्या लेनी पड़ेगी? उसे मेरे भाई अनुमति लेनी ही पड़ेगी। उसे क्या लेनी पड़ेगी? उसे अनुमति लेनी ही पड़ेगी भाई, तभी वो संधि कर पाएगी। तभी वो क्या कर पाएगी? तभी वो संधि कर पाएगी। बात समझ में आ गई यहां पे? बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है, चलो, यहां तक समझ में आया? लिखिए इसे नोट डाउन और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि भाई क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं भाई, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप अपने बढ़िया अच्छे अच्छे नोट्स बना सकें। और जब आप इनका रिवीजन करेंगे ना तो यकीन मानिए आपको लगेगा यार ये बहुत आसान था। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे करा रहा हूँ, और वो आपके पीसीएस या दरोगा या कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, चलो, यहां तक हो गया मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है? आइए 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 1786 का अधिनियम। कंप्लीट संविधान कराऊंगा, मैंने आपको बोला लगभग लगभग क्लासेस लग जाएंगी, 45 से 60 क्लासेस के बीच में होंगी। ठीक है, लेकिन मैं करा दूंगा, ऑल कंप्लीट संविधान में आपका करा दूंगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट, ठीक है, 1786 का एक्ट। मेरे भाई याद रखिएगा इस एक्ट में क्या हुआ। इस एक्ट में अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, इसमें क्या हुआ मेरे भाई याद रखिएगा, इसमें जो गवर्नर जनरल था, इसमें जो आपका गवर्नर जनरल, इसमें जो आपका गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल के साथ क्या थी? उसकी परिषद थी भाई, उसकी परिषद थी। उसकी क्या थी? उसकी परिषद थी। मान के चलो, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मान के चलो मेरे भाई उसकी जो परिषद, परिषद ने कोई निर्णय लिया। परिषद ने क्या लिया? कोई निर्णय लिया। परिषद ने कोई निर्णय लिया या कोई कानून बनाया या किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लिया या कोई बात कही, तो ये निर्णय लिया। ये निर्णय मेरे भाई किसके पास पहुंचा? तो गवर्नर जनरल के पास पहुंचा। गवर्नर जनरल ने इस निर्णय को देखा, समझा, सोचा और कहा यार ये ठीक नहीं है। कहा कि यार ये ठीक नहीं है। यानी जो गवर्नर जनरल है, इसने क्या किया? अपनी परिषद के निर्णय को ठुकरा दिया। यानी गवर्नर जनरल के पास अब एक शक्ति आ गई, और वो शक्ति क्या आ गई? तो याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल, याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अपनी परिषद, परिषद के निर्णय को, अपने परिषद के, याद रखिएगा, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। निरस्त कर सकता है। बात समझ में आ गई? गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। ठीक है, निरस्त कर सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि सेना के प्रधान की शक्तियां, ठीक है, कि सेना के प्रधान, कमांडर इन चीफ जो होता था ना, सेना के प्रधान की शक्तियां अब किसके पास आ गई भाई? शक्तियां किसके पास आ गई? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल के पास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, गवर्नर
जनरल के पास। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे यहां पे कि नोट करके लिखो कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थे, को प्राप्त थे। आ गई बात समझ में? ये दोनों अधिकार कौन कौन से अधिकार, एक तो आपके सामने याद रखिएगा कि अपनी ही परिषद के निर्णय को निरस्त करना, और सेना के प्रधान की शक्तियां अब किसके पास आ चुकी थी, गवर्नर जनरल के पास आ चुकी थी। और ये दोनों ही अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थे। आपने इससे पहले यहां पे देखा, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि 3 गवर्नर, इनमें से एक सदस्य कमांडर इन चीफ होता था। लेकिन अब यहां पे क्या कह दिया कि कमांडर इन चीफ कौन होगा, तो गवर्नर जनरल यहां पर होगा। यानी यहां पे गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या किया गया, बूस्ट कर दिया गया, यहां पर इसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। यहां पर इसकी शक्तियों को क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसकी शक्तियों को यहां पर बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई, यहां पे क्लियर हुआ? चलिए, अब मेरे भाई यहां पे लिखेंगे एक और एक्ट, यहां पर देखते हैं, इसे नोट डाउन करिए फटाफट। और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता दिया करिए कि भाई क्लास कैसी लगी, है ना। आपके कमेंट्स पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करिए, ठीक है। पीडीएफ में लास्ट में नंबर दूंगा, तो वहां से आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ना, देखिए बहुत साफ सुथरा मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही साफ स्वच्छ मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि आप इससे भी पूरा अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना, आपके हाथों में अगर मेहंदी लगी हुई है तो आप नोट्स मत बनाइए। लेकिन अगर आपके हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है तो आप लिखने का प्रयत्न करिए। याद रखिएगा, स्टार्टिंग फेज में जितना आप लिख पाए, जितना लिखोगे ना उतना दिमाग आपका खुलेगा। जीएस में यही है, आप लिखिए, उसको समझिए, भूलेंगे फिर लिखिए, भूलेंगे फिर लिखिए। एक समय ऐसा आएगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए, आइए भाई, अगले में आइए। अब मेरे भाई यहां पे लिखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई यहां पे कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि कंपनी के कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा, बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और यहां पर कहा गया कि कंपनी के राजनैतिक कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपनी के राजनीतिक कार्य
ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं, ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं, ब्रिटिश क्राउन के लिए। यहां पे कहा गया कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं, ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा अभी तक जो कानून बन रहे थे ना वो मौखिक रूप से लागू हो रहे थे। अभी जब जो कानून बन रहे थे, बनाए जा रहे थे, वो मौखिक रूप से लागू हो रहे थे। लेकिन जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो याद रखिएगा इसी एक्ट में कहा गया कि लिखित विधि के आधार पर अब शासन प्रशासन होगा। इसी में क्या कहा गया कि लिखित 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 विधि लिखित विधि के, जय श्री राधे। ठीक है, क्या कहा गया, लिखित विधि के आधार पर शासन, लिखित विधि के आधार पर शासन प्रशासन होगा, शासन प्रशासन होगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया कि लिखित विधि के आधार पर क्या होगा, शासन प्रशासन होगा। ठीक है, ठीक, यहां पर यह भी कहा गया कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स को वेतन वेतन भारतीय भारतीय राजस्व भारतीय राजस्व से भारतीय राजस्व से भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय राजस्व से क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यहां पे नोट करके 2 पॉइंट लिखेंगे भाई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नोट देखो, मैंने क्या कहा था यहां पे मैंने आप लोगों से कहा था कि गवर्नर जनरल, देखो यहां पे मैंने क्या कहा था, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, लेकिन यहां कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहां पे कोई क्या कंडीशन नहीं थी। ठीक है, ठीक है, यहां कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या आ गई, अब कंडीशन आ गई कि गवर्नर जनरल, याद रखिएगा गवर्नर जनरल यानी वीटो पावर हो गया एक प्रकार से, वहां पे हम वीटो पावर लिख सकते हैं। गवर्नर जनरल अब कुछ विषयों में कुछ विषयों में अपनी अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकेगा, निरस्त कर सकेगा। अब कौन कौन से विषय हो गए भाई, देखो यहां पर एक तो हो गया आपके सामने शांति शांति व्यवस्था, कहीं शांति व्यवस्था भंग ना हो रही हो इस निर्णय से। दूसरा, सुरक्षा भंग ना हो रही हो भाई, सुरक्षा व्यवस्था। और ब्रिटिश प्रदेशों के हितों ब्रिटिश प्रदेशों के हितों के
हितों से संबंधित, ब्रिटिश प्रदेशों के हितों से संबंधित मामले, हितों से संबंधित मामले। ठीक है भाई, चलिए अब इन कंडीशन पे ही क्या करेगा गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को क्या करेगा, निरस्त करेगा। निर्णय को क्या करेगा, निरस्त करेगा। नोट डाउन कीजिए भाई से फटाफट जल्दी से। ठीक है, साथ ही साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि 1793 का चार्टर एक्ट क्या था, सारे खर्चों को निकालकर, मतलब जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चों को निकालकर अब ब्रिटेन को 5 लाख रुपए वार्षिक देना होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि सारे खर्चों को निकालकर ब्रिटेन को वार्षिक 5 लाख रुपए देना होगा। ब्रिटेन सरकार को 5 लाख रुपए देना होगा। आप लिख सकते हैं, इसको लिखवा देता हूं मैं इसको भी। ठीक है, यही लिखवा देता हूं, नोट पे लिख लो कि ब्रिटेन सरकार को सारे खर्चे निकाल कर है भाई। ठीक है, ब्रिटेन सरकार को 5 लाख रुपए वार्षिक देना होगा कंपनी को। ठीक है, वार्षिक देना होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया मेरे भाई, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। विलियम पिट पीएम थे। कंपनी एवं भारत के शासन पर नियंत्रण के लिए लाया गया था। इसमें निदेशक मंडल था जिसके कुछ 24 सदस्य थे, और ये जो निदेशक मंडल के 24 सदस्य थे ये कंपनी के शेयर होल्डर थे। ये कौन थे, कंपनी के शेयर होल्डर थे भाई। ठीक है, इनका काम व्यापारिक राजनीतिक नियंत्रण करना होता था। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 6 सदस्य यहां पर हुए, चांसलर, राज्य सचिव, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य यहां पर हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हमारा पूरा चला और 1793 का चार्टर एक्ट समाप्त हो गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना। और जरूर आप लोग कमेंट किया करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और अगली क्लास में इसके आगे का हम लोग पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।